हरे कृष्णा। सो बड़ा ही सुंदर वर्णन है यहाँ पे हो रहा है। बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे समझा रहे हैं। हमें पता है कि किस प्रकार से ये चार कुमार जो है वो भगवान को देखने के लिए अत्यंत आतुर थे। ये कथा जो कुमार की क्यों बताई जा रही है, किसको याद है? कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? They can unmute and just ब्रह्मा say. जी ना, ब्रह्मा जी। Yes. ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं ना। ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। ब्रह्मा जी देवताओं को ये कथा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? देवताओं ने क्या पूछा था? देवताओं ने प्रश्न किया था। उन्होंने देखा कि घोर अंधकार छुपा हुआ है, फैला हुआ है। देवतागण घबरा गए। देवतागण क्या हो गए? घबरा गए कि आज सुबह सूरज उगा ही नहीं, अंधकार क्यों हो गया? क्या हो गया? ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जैसे हम ये चर्चा कर रहे थे कि अगर हम सुबह उठे और सुबह ही ना हो, हम टाइम हो गया है, 7 बज गए, 8 बज गए, अरे सूरज चढ़ा नहीं है, सर के ऊपर आया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे। किधर जाएंगे हम? हाँ, कहाँ जाना चाहिए? प्रश्न है। चलिए आज का प्रश्न पहला मिल गया मुझे। पहला प्रश्न मिल गया कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो तो देवताओं तो ब्रह्मा जी के पास गए, करेक्ट? हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे या अपने मामा मम्मी पापा के पास जाएंगे? करेक्ट। प्रलय होने वाला है। अरे देवता कैलकुलेशन के हिसाब से समझ गए, अरे अभी तो इतने वर्ष बाकी है, प्रलय नहीं होने वाला है, तो ये हो क्या गया? घबरा गए। ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी, ये घोर अंधकार क्यों है? ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा था? ये आ रहा था दीति के गर्भ से। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये दुष्ट राक्षस जो असुर है, ये जन्म लेने वाले थे। जन्म लेने से पहले ही देखिए इनका इतना प्रभाव था। तब इस अध्याय में कथा हो रही है कि इस दोनों असुरों का जन्म कैसे हुआ और ये असुर है कौन? ये दो असुर इस धरती पर आए कैसे? ये दो असुर कौन है? जय और विजय। कैसे आए धरती पे? इन चार कुमारों ने उनको श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? क्योंकि ये चार कुमार अत्यंत आतुरता से भगवान के इस भौतिक संसार से, कल्मशों से मुक्त होने के लिए योग्य थे। वो भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट, इनिशिएशन के लिए परफेक्ट एकदम। गुरु महाराज फटाक से इनिशिएशन दे देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, ओ ही इज ओके अप्रूव्ड। इंटरव्यू में जाते हैं ना, हाँ, नाम से नहीं पता होता है लेकिन उसकी उनकी क्रियाओं से पता होता है। फिर वो सामने आता है व्यक्ति, अरे यू आर ओके ओके, हो गया हो गया। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस हुआ है ना, अरे आप वो हो, अरे इतनी सेवा करते हो, ओके ओके, आपकी दीक्षा हो जाएगी। करेक्ट। तो क्या हुआ? यहां पे रोका गया। दो द्वार पाल ने रोका गया उनको, रोक दिया उनको, और रोकने से उन दोनों को श्राप मिला चार कुमारों से, और ये कथा चल रही। ये था शॉर्ट में 2 मिनट, क्योंकि कुछ भक्त लोग रेगुलर नहीं जुड़ते इस कथा में, इसके लिए मुझे कहना पड़ा कि ये कथा का लिंक है। तो ये जो प्रसंग यहाँ पे है, देवताओं को बता रहे हैं क्या हुआ। तो अभी तक वर्णन जो हमने सुना है कि जब 6 द्वारों को पार करके चार कुमार 7वें द्वार पे गए, तभी 2 द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक लिया, और ये चार कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और इन्होंने श्राप दिया
तो उस समय में भगवान स्वयं वैकुंठ लोक में विराजमान है, नारायण के रूप में। वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर द्वारपाल पे आए, गेट पे आए, गेट पे। और जब भगवान द्वार पर प्रकट हुए हैं और वो सुंदर वर्णन द्वार पे प्रकट है, और वो सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, बता रहे हैं। जब मैं कल इसको पढ़ रहा था, सो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। इट्स अ लिटिल बिट फनी। अपने मंदिर में बहुत सारी शादियां चलती है और पार्किंग की थोड़ी इश्यू होती है, करेक्ट। तो कुछ महीनों पहले आई वॉज स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, और मेरा जो गैलरी थी वो हमारे जो एंट्रेंस गेट है, व्हीकल एंट्रेंस गेट, वहीं पे था। मीन्स वहीं से दिखता था, वहां खड़े रहेंगे लोग गैलरी में तो दिखता था। बहुत आवाज आना शुरू हो गया, बहुत बहुत झगड़ा होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि वहां झगड़ा नहीं हुआ होगा, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी और जो हो रहा है चार कुमारों द्वारा, लेकिन थोड़ा हो गया जिससे हाँ कि ये श्राप मिल गया। तो मैं देख रहा था कि वहां भी वही हुआ था, लेकिन राधा रासबिहारी बाहर नहीं आए थे। गेट पे, हाँ, राधा रासबिहारी नहीं गए थे गेट पे, वहां पे बहुत झगड़ा हो रहा था। तो यहाँ तक देखा कि ब्रजरी जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है उनको आना पड़ा था, सांदीपनी कृष्ण प्रभु और वो सब लोग। और मैं देख रहा था, मैं बोला देखो, सो इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट एंड आई वाज रीडिंग, सो मुझे ऐसा लगा कि देखिए ये ऐसे होता है। समझिए हमारा ये भी वैकुंठ है ना, हमारा टेम्पल। प्रभुपाद ने क्या कहा, वैकुंठ है। हाँ? और भक्त है वो क्या है, हाँ? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ? भगवान ने कहा मैं साक्षी देने के लिए, साक्षी गोपाल तो कैसे चल के आ गए थे, साक्षी गोपाल की कथा में हम सुनते हैं। हाँ, लेकिन ये कलयुग है, भगवान ने सोचा मैं कलयुग में हूँ, रासबिहारी में, इसलिए वो चल के नहीं आए बाहर झगड़े को सुलटाने के लिए। हाँ, तो ये देख रहे हैं सातवें द्वार पे इन चार कुमारों को अपना दर्शन देने के लिए आए, और बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे कहा है कि अत्रो, यहाँ पे आ रहा है अत्रो प्रशुष्टम अतिमिति चोत्सितम इंदिराया। इंदिराया माता लक्ष्मी, इंदिराया का मतलब है माता लक्ष्मी। यहाँ पे हम देख सकते हैं शब्दार्थ में भी प्रभुपाद लिखते हैं माता लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का। तो इस संसार में तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर, सबसे सुंदर, सौंदर्यवान, इसलिए उनका नाम क्या है, इंदिराया कहा गया है, जो अत्यंत सुंदर है, मनमोहक है। लेकिन जब भगवान वहां पे प्रकट हुए, उपस्पृष्टम इति चोत्समम, उपस्पृष्टमम का मतलब है पराजित करना, पराजित। जिन लक्ष्मी को अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व है, वो क्योंकि सुंदर है, सबसे सुंदर है, उच्चस्मितम, वहां पे आ रहा है उच्चस्मितम, जिसको अपनी सुंदरता पे गर्व है। लेकिन उपपृष्ठम, भगवान के प्रकट होने पर माता लक्ष्मी इतनी मनमोहक है, अपनी सुंदरता पे गर्व है, उनकी सुंदरता भी पराजित हो गई भगवान की सुंदरता के साथ। एक्चुअली औरत की सुंदरता को काम कहते हैं, सुंदरता को ही काम कहते हैं। कामदेव, जब कामदेव हमारे ऊपर बाण छोड़ता है ना, तो हम पराजित हो जाते हैं। व्यक्ति, एक सुंदर स्त्री या सुंदर स्त्री एक व्यक्ति को देख के पराजित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति पराजित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी की कथा एक है, बहुत लंबी कथा है, आत्म साक्षात्कार विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद कथा कहते हैं। एक छोटी सी कथा है, बट समय का अभाव के कारण मैं संक्षिप्त में कहूंगा। उसको लिक्विड ब्यूटी कहते हैं प्रभुपाद। क्या कहते हैं, लिक्विड ब्यूटी। प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि ये लिक्विड ब्यूटी है, क्योंकि हमारे
शरीर की जो सुंदरता है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट। प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आधा mm का खेल है, 0.5 mm। इट्स नॉट 1 इंच और 1 सेंटीमीटर, इज जस्ट हाफ मिलीमीटर। अगर हमारे शरीर पे से आधा mm का, जैसे हम माता जी लोग को आपको बताया बटाटे की छिलका निकालते हैं, आप लोग काकड़ी का छिलका निकालते हैं, उसके लिए एक एक चक्कू होता है ना, करेक्ट, एक स्पेशल होता है, आप फटाफट निकालते जाए तो उसके स्किन निकलती है। वैसे अगर 0.5 mm का हमारे शरीर में से स्किन का लेयर निकाल दिया जाए, 0.5 mm, कोई देखना नहीं चाहेगा, कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। वो एक दिन निकल जाएगी, चली जाएगी। यस, पिलर 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 कहते हैं, करेक्ट। ये सुंदरता इस शरीर में नहीं है, सुंदरता आत्मा में है। प्रभुपाद उस उदाहरण में कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट हो गया एक स्त्री के प्रति, और फिर उस स्त्री ने कहा कि क्यों इतने अट्रैक्ट हो गए, नहीं मुझे तुम्हारा आलिंगन करना है, तुम इतनी सुंदर हो। प्रभुपाद कथा में लिखते हैं कि उसने कहा एक हफ्ते के बाद आप आइए, मैं आपको मिलूंगी यही जगह पे। एक हफ्ते के बाद जब वो मिलती है तब वो बीमार हो जाती है, और बीमार होने से उसको डिसेंट्री और वोमिटिंग है, सब बीमारी से वजह से वो सब होता है, और उसको इकट्ठा करती है एक बकेट में, और जिसके कारण उसका पूरा शरीर क्षीण हो जाता है और पूरी दुबली पतली हो जाती है। और फिर वही व्यक्ति जब वही जगह पे उसको मिलता है तो बोलता है ये तुम्हारे शरीर को क्या हो गया, वो लड़की मुझे मिलने वाली थी यहीं पे, कहाँ हो, बोलते मैं वही हूँ। बोलते ये शरीर को क्या हो गया। तो जब कहते हैं प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि वो औरत बताती है उस व्यक्ति को कि ये जो मेरे बकेट में मेरे मल और मूत्र रखा हुआ है, और जो ओमिट किया मैंने एक हफ्ते में, मैं बीमार थी, वो सब मैंने इकट्ठा किया है, तो वो है मेरी ब्यूटी। क्योंकि ये लिक्विड निकल गया शरीर में से, और इसके वजह से शरीर क्या हो गया, क्षीण हो गया, शरीर पूरा क्षीण हो गया। तब वो व्यक्ति को ज्ञात होता है, उसको समझ में आता है कि मैं किसके पीछे पागल था, और आज दुनिया यही कर रही है, पूरा संसार इसके ऊपर चल रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। द रियल मोटो ऑफ दिस वर्ल्ड के टू एंजॉय सेंसेस, दैट्स ऑल, एट ऑल, और कोई कारण नहीं। इस दुनिया में एक एक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना, वो सेंस एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है। मिस यूनिवर्स से भी क्यों ना लगाव हो जाए, लेकिन उस मिस यूनिवर्स की भी मृत्यु हो जाए ना। हाँ, कितने व्यक्ति चाहेंगे एक हफ्ते के लिए वो बॉडी को रखने के लिए अपने पास, और मिस यूनिवर्स है। हाँ, एक हफ्ते के लिए कौन रखेगा बताए, कोई नहीं रखेगा। एक दिन भी हम नहीं रखेंगे उसको, एक दिन छोड़ो, एक घंटा नहीं रखेंगे। जो वही शरीर सुंदर दिखता था, करोड़ों का क्राउन पहना था, आज उसी शरीर को एक व्यक्ति छूना नहीं चाहेगा, कोई नहीं छूना चाहेगा। जिस शरीर का हम इतना भरण पोषण करते हैं, कोई नहीं रखना चाहता है। मृत होने के बाद जब ये शरीर मर जाता है तब हाथ लगाने को भी डरते हैं लोग, क्योंकि हाथ लगाने के बाद स्नान करना पड़ेगा। कहाँ है सुंदरता बताइए। जिस सुंदरता के पीछे हम भागते हैं, इस जगत में सुंदरता नहीं है। सारी नवीनता, सारी सुंदरता, सारा चमक सब निकल जाएगा, सब सब खत्म हो जाएगा। ये भागवत में ये प्रसंग आ रहा है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान की सुंदरता को देखो, भगवान की सुंदरता को। भगवान की सुंदरता इतनी महान है कि जिस सुंदरता से हम प्रभावित है इस संसार में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया, कंदर्प कोटि, कोटि मतलब करोड़, करोड़ों करोड़ों कामदेव, हम एक सुंदरता के पीछे पागल है।
पूरा जीवन हम बलिदान कर देते हैं। ताजमहल बना दिया किसी ने, मूर्ख है वो। हाँ, ताजमहल बना दिया, हाँ, एक बेगम के। पता नहीं हिस्ट्री क्या है। लेकिन यही स्कूल में हमें सिखाया और अभी भी सिखा रहा है। सोचिए जरा, सोचिए। ब्रह्म संहिता में कहा ऐसी करोड़ों सुंदरियां, कामदेव जो इतने सुंदर है, जिनके द्वारा सुंदरताएं बनाई जाती है, कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने अपना मस्तक झुका देते हैं। भगवान इतने सुंदर। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तीनों लोकों में, कामदेव तो दूर, माता लक्ष्मी, हाँ, कामदेव भौतिक संसार में अत्यंत सुंदर माने जाते हैं, उनकी सुंदरता पे सब लोग न्यौछावर है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में लक्ष्मी जी अत्यंत सुंदर है। नहीं प्रभु जी, आपने गलत बोला। भौतिक संसार में लक्ष्मी जी ज्यादा सुंदर है। चाहिए ना सबको लक्ष्मी जी, हाँ? आध्यात्मिक तो सुंदरता अलग है, लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में लक्ष्मी जी की सुंदरता अलग है। हाँ? लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान नारायण आ गए, वैकुंठ लोक से आए, हाँ, वैकुंठ के द्वार में ही थे और प्रकट हुए, द्वार पे प्रकट हुए, और प्रकट होने से माता लक्ष्मी जी का सौंदर्य पराजित हो गया। क्या लिखा है? अत्य उपपृष्टम, अत्रो अपपृष्टम इति चोस्मितम। जिस सुंदरता के ऊपर माता लक्ष्मी जी को भी गर्व था, इंदिराया लक्ष्मी जी को, जिनको अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व है, उनकी सुंदरता भी पराजित हो गई। और भगवान जो है, उतनी सुंदरता अद्भुत क्यों है, वो सेकंड लाइन में है। हाँ, हमारी सुंदरता क्या है? बाकी सुंदर लोग हैं, अगर हम कहीं खड़े हैं और हमारे से कोई ज्यादा सुंदर उधर व्यक्ति है, तो हमारी सुंदरता कम हो जाती है। करेक्ट, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टार्स हैं, वो चमक रहे हैं, तो क्या होता है कि एक भी तारा चमक रहा है, दूसरा तारा चमकता है, एक दूसरे की सुंदरता को कम करते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता कैसी है, आध्यात्मिक सुंदरता कैसी है, कि भगवान वैकुंठ लोक में अकेले नहीं है, अपने सुंदर सुंदर भक्त हैं, भक्तों से घिरे हुए हैं। गरुड़ के साथ लक्ष्मी जी के साथ आए, अपने भक्त गणों के साथ भी है। उन सबकी सुंदरता से भगवान की सुंदरता बढ़ गई है, ये लिखा है, ये यहां पे बताया। हाँ, स्वानाम धिया, उनकी बुद्धि, हाँ, वीरचितम, बहु सोष्टवाढ्यम शब्द आ रहा है। बहु मतलब अनेकों गुणा। अपने शुद्ध भक्तों से घिरे रहने के कारण, भगवान शुद्ध भक्तों से घिरे रहने के कारण भगवान की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। देखिए, नारायण का अनुपम सौंदर्य, भगवान क्या लिखते हैं देखिए, अपने भक्तों की बुद्धि द्वारा, नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। इतनी भगवान की महान है सुंदरता, भक्तों से घिरे रहने के कारण, भक्तों के घिरे रहने के कारण सुंदरता बढ़ गई है और लक्ष्मी जी की सुंदरता को पराजित कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? भगवान की सुंदरता इतनी महान है, हे देवतागण, मह्यम
ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी भगवान की उपासना करता हूं। भवस्य, शिव जी भी भगवान की उपासना करते हैं। भवस्य मतलब शिव, शब्दार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं इसको। भवता, भवताम च, और तुम सब देवता। और भजनतम अंगन मतलब ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, भजनतम, बजते हैं सब लोग। और आगे कह रहे हैं न केवल हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान की उपासना करते हैं। जब ये चार कुमारों ने, जो उस समय अत्यंत क्रोधित थे ना, बहुत क्रोध में थे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन से रोक लिया गया था। क्यों थे क्रोधित? रोक लिया था, विमुख किया गया था। अत्यंत आतुरता थी लेकिन रोक दिया गया था। तो उन्होंने भी क्या किया? उनका क्या हुआ? उन्होंने अपना सर झुका लिया। अब भगवान के चरण कमल पे सर झुका लिया, नतमस्तक हो गए। और और अपनी आंखों के द्वारा, जो कभी तृप्त नहीं होती, भौतिक संसार में देखा है आंखें तृप्त होती है कभी नहीं, वी कीप वॉचिंग, हमें लालसा बढ़ती जाती है देखने की। एक सुंदरता को देख के थोड़े दिन में हम पक जाते हैं, फिर दूसरी सुंदरता को देखने की कोशिश करते हैं। ये भौतिक संसार है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भगवान की सुंदरता इतनी महान है, वो अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे चार कुमार। क्या लिखा है? निरीक्ष न वृतुप्त दृशो। निरीक्ष मतलब देखने से, और तृप्त नहीं हो रहे। वितृप्त लिखा हुआ है, तृप्त नहीं हो रहे। ये भगवान की महान सुंदरता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद सुंदर अर्थ बताते हैं। इसलिए है ना, प्रभुपाद ने अगर तात्पर्य नहीं दिए होते ना, तो ये भागवत हमें समझ में आती नहीं। भागवत परगिया भागवत स्थानी, हमें 7 दिन का भागवत अटेंड करने से कुछ नहीं समझ में। वो अटेंड नहीं करना है। लोग कहते हैं ना भागवत सप्ताह अटेंड करने जा रहे हैं, 7 दिन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। हमें, सुनिएगा इसको ठीक से, भागवत को एक भागवत के मुखारविंद से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जैसे महान भागवत के मुख से सुनना चाहिए भागवत। ऐसे ऐरे गहरे नत्थु कहरे सो कॉल्ड भागवत को बेच के पैसा कमाने वाले के पास नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। इसके भागवतम में जो गूढ़ रहस्य और रस जो छुपा हुआ है ना, वो आपको कोई भी नहीं पिला सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पिला सकता। गन्ने का जूस पीना है, करेक्ट, अभी मार्केट में वही चल रहा है, क्योंकि ये गर्मी का सीजन है, ठीक है। तो गन्ने को जूस को आप अगर मिक्सचर में ग्राइंड करके जूस को पिए, क्या होगा? निकल पाएगा? जूस निकलेगा ठीक से? नहीं, मिक्सचर में होगा ही नहीं। उसको जो मशीन है, 2 रोलर के बीच में से गन्ने का जूस को निकालना है, गन्ने को डालना है, फिर वहां से जूस निकलेगा। वो एक प्रोसेस है, भले मशीन से हो, हैंड हाथ से कोई करता है, या किसकी लकड़े की मशीन है, हमने पूना में देखा है, लकड़े के भी होती है और गोल गोल घूमते हैं, इससे मैन्युअली होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो उसी से गन्ने का जूस जो निकलेगा वो मधुर लगता है। घर पे उसको लेके आइए, गन्ने को, उसको काटिए और फिर मिक्सचर में डालिए, निकलेगा ठीक से? नहीं आनंद आएगा, निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे मिक्सचर में से अगर ये उदाहरण मैंने दिया कि हर एक चीज को सुनने का एक मुख होता है, तो यह प्रभुपाद के वजह से हमें जो सुंदर ये तात्पर्य मिले हैं, ये प्रोसेस है।
हम किसी से भी भागवत सुन के हमारा उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक में भक्त जो है वो भगवान को अत्यंत सुंदर रूप से दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कौन है वहां पे? वहां पे तात्पर्य में कहा बताया गया, भगवान का नाम नारायण है। भगवान को क्या कहते हैं? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन। और एक चीज बता रहे भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी तैयार है करने के। तो वैकुंठ लोक में भक्त लोग अत्यंत सुंदर रूप से देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मी के सुंदरता को भी पराजित करते हैं, क्योंकि भगवान अत्यंत सुंदर है। लेकिन यहां पे टर्निंग पॉइंट है, इसलिए भगवान की सुंदरता को देख के चार कुमार अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे। चार कुमार ऐसे लग रहा है कि अभी इनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही है, लगातार भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या है? उल्टा है। भक्त लोग क्या देखना चाहते हैं? भक्त लोग श्रीमती राधा रानी को अत्यंत सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्तों की इच्छा वहां पे भी पूरी करते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है उनकी सुंदरता अत्यंत श्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन में। इतनी श्रेष्ठ है राधा रानी की सुंदरता, यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान उनकी सौंदर्य पे मुग्ध हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कितना कि कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में। इसका मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की तेज शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। उसी अंतरंगा शक्ति में भगवान की भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर अर्थ समझाते हैं। ये भक्ति जो है ना, ये भावुकता के लिए नहीं है, भावुकता नहीं है। ये भक्ति के अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान है, सरल भी है और गुह्य भी है। ये भक्ति, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भक्ति के शुद्ध 6 लक्षण है, 6 symptoms of pure devotional service characteristics। पहला लक्षण क्या है? What is the first symptoms? क्या लिखा गया है यहाँ पे? क्लेश अग्निदा, क्लेशाग्नि। जैसे हम शुद्ध भक्ति प्रारंभ करते हैं, हमारे जीवन के सारे क्लेश गायब हो जाते हैं, सारे क्लेशों का दहन हो जाता है। All our sufferings will go away. Pure devotion service gives immediate relief from all kind of material distress। material distress लिखा है, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट पे। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। भक्ति का मतलब क्या है? प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न होता है। ये चला गया प्रभु जी, ये चला गया, ये नहीं है मेरे पास, वो चाहिए मुझे। सारी जिंदगी हम लोग रोते रहते। भगवान की शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हमारे सारे क्लेश चले जाएंगे। केवल आनंद कंद, केवल आनंद रहेगा हमारे जीवन में। क्या है ये?
क्लेश अग्नि दाह, क्लेश अग्नि का दहन हो जाएगा शुद्ध भक्ति से। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शुभदा। हमारा जीवन जो है शुभता से भर जाएगा, शुभ हो जाएगा। प्योर डिवोशन सर्विस इज अ बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। अभी हमारी लाइफ हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अनऑस्पिशियस है, लेकिन भक्ति करेंगे प्योर डिवोशन सर्विस। ऊपर पढ़ लीजिए क्लियरली, प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी हमारा जीवन अशुभ है, लेकिन भक्ति करने के बाद ये शुभ हो जाएगा, अत्यंत शुभ हो जाएगा। सारे क्लेश चले जाएंगे, जीवन शुभ हो जाएगा। थर्ड क्या है देखिए, क्या है? तीसरा है मोक्षा। लघुतकृत, मोक्ष लघुतकृत। भगवान की भक्ति इतनी महान है, भगवान का भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करता, ठुकरा देता है। मुक्ति जो है भगवान के भक्त के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि मैं आपके सेवा कभी करूं, लेकिन भगवान का भक्त क्या कहता है? मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। अगर भगवान की भक्ति मिले हमें बार बार, तो बार बार अगर हमें मिले तो बार बार जन्म लेना चाहता है भक्त। बोलता क्या है? मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है। कौन सा श्लोक है? चैतन्य चरितामृत, हाँ, चैतन्य शिष्टाष्टकम में आता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म भगवान आपकी भक्ति में करता रहूं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतुकी त्वयि, न धनम न जनम न सुंदरिम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक चीज भगवान मुझे चाहिए। वो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर एक जन्म में, जन्म जन्म तक भक्तिर हेतु की त्वयि, आपकी अनडिविएटेड मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए। मैं हर एक जीवन में कर सकूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ये लालसा है, मोक्ष को भी पराजित कर देते हैं। इसलिए आज के बाद कोई पूछे ना आपको मोक्ष मिलेगा, कह देना नहीं मिलेगा। हमें, हम मोक्ष के लिए काम करते ही नहीं, हम ये भक्ति कर ही नहीं रहे मोक्ष के लिए। ज्ञानी लोग, योगी लोग, भोगी लोग सारे मुक्ति चाहते हैं, इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। बहुत हो गया ये संसार में, लेकिन भगवान का भक्त मुक्ति को ठुकरा देता है। ये तीसरा लक्षण है। चौथा, सुदुर्लभ। भगवान की शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान के भक्ति में आए हम, तो हमें समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यवान हैं, हम भाग्यशाली हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल इन दिस वर्ल्ड। ब्रह्मांड भ्रमिते, कौन भाग्यवान जीव? कितने ब्रह्मांड है? असंख्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड भ्रमिते, कौन भाग्यवान जीव? कौन है भाग्यवान जीव बताइए? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा अगर कोई भक्ति की प्राप्ति करता है, सुदुर्लभ। भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ये चौथा हो गया। सांद्रानंद विशेषात्मा। भगवान की भक्ति इतनी महान है कि अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड आनंद में उस स्थान पे लाके छोड़ देता है हमें, भक्त को खड़ा कर देता है कि वो आनंद का अनुभव करता है, सिर्फ आनंद का अनुभव करता है। प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। और फिर सिक्स जो है, जो आज हम चर्चा करेंगे, सिक्स, श्री कृष्ण आकर्षणीच। ये इस श्लोक के साथ ज्यादा रिलेटेड है। 6 नंबर,
प्योर डिवोशन सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। कृष्णा भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षण करती है। क्या करती है? भक्ति। सब भगवान की तरफ आकर्षित है। देखिए हम किसके तरफ आकर्षित है? हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित है। लेकिन यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस? उसका 6 सिम्टम्स है। श्री कृष्ण आकर्षणी। भगवान किससे? रूप गोस्वामी इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति इतनी महान है, इतनी महान है कि भगवान अपनी भक्त की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अपने भक्त की तरफ। कृष्ण को अगर आकर्षित करना है आप लोग को, हम सभी को, तो ये रहस्य है। भगवान की शुद्ध भक्ति उनको आकर्षित करती है भगवान को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गोलोक वृंदावन धाम में भगवान जो है राधा रानी के पीछे मद है। राधा रानी के पीछे कि भगवान जो है वो राधा रानी के भाव को चखने के लिए, इतने महान राधा रानी के भाव को चखने के लिए, उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पे आए, स्वयं आए। राधा भाव सुनंद। तो ये जो है प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि राधा मदन मोहन भगवान का नाम है। करेक्ट? राधा मदन मोहन भगवान का नाम है। मदन मोहन मतलब कामदेव को भी क्या करते हैं? कामदेव को भी पीछे छोड़ जाते हैं, उनके ऊपर जीत जाते हैं। कदम राधा मदन मोहन। लेकिन राधा मदन मोहन जो है वो किसके पीछे पागल है? अपने भक्त के पीछे। कौन है वो? राधा मदन मोहिनी। मोहिनी कौन है? राधा रानी। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। रूप गोस्वामी ये हमें बता रहे हैं, जो हमने 6 पॉइंट देखे आज। रूप गोस्वामी 2 श्लोक इस संदर्भ में बताते हैं और आगे नेक्टर ऑफ डिवोशन में। ये अगर आपको चाहिए तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये मेन टॉपिक है। जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, जो हमने इस 6 टॉपिक को हमने देखा, 6 शुद्ध भक्ति के लक्षण, इसके ऊपर सारे चैप्टर्स। ये जो 6 लक्षण बताए हैं ना, ये रूप गोस्वामी ने दिए, अपने मनोविज्ञान के दिए। ये मत समझना प्रभुपाद ने भी अपने हिसाब से नहीं दिया, रूप गोस्वामी ने भी अपने हिसाब से नहीं दिया। क्या बताया 6 गोस्वामियों के बारे में? नाना शास्त्र विचारन निपुणो सद्धर्म संस्थापको। सत धर्म को संस्थापन करने के लिए इन 6 गोस्वामियों ने क्या किया? इन 6 गोस्वामी सारे शास्त्रों को पढ़ा। नाना शास्त्र विचारणम, सारे शास्त्रों को पढ़ने में जो निपुण है। किस लिए? सद्धर्म संस्थापकों। सारे धर्म की, सही प्रकार का धर्म क्या है? सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करना, यही जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। इसको स्थापित करने के लिए सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और उस शास्त्रों का हमें निचोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड भक्ति रसामृत सिंधु। ये किसी ने नहीं लिखे ग्रंथ, रूप गोस्वामियों ने। हाँ, सारे शास्त्रों को पढ़ा और उसमें से हमें निचोड़ दिया। प्रभुपाद ने इस निचोड़ को और संक्षिप्त में दिया, हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से। ये सबको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है कि हम सब लोग भगवान के प्रति आकर्षित है। लेकिन भगवान किसके प्रति आकर्षित होते हैं? क्योंकि आकर्षण तो स्वरूप है ना, आकर्षण तो सिम्टम है आकर्षित होना। तो भगवान किसके तरफ आकर्षित होंगे? भक्त की तरफ।
भक्त की तरफ आकर्षित होते हैं। और यही भक्ति की आकर्षित होने के वजह से आचार्यगण लिखते हैं कि अपना राजमहल छोड़ के, मीन्स अपना सारा काम छोड़ के वो गेट पे आए, 7वें द्वार पे आए भक्तों को दर्शन देने के लिए। 4 कुमारों के पास समक्ष प्रकट हो गए। और फिर आगे के श्लोक में हम देखेंगे कितने सुंदर तरीके से और ब्रह्मा जी भगवान के गुणों की व्याख्या करेंगे। और एक भक्त को भगवान का दर्शन हो जाए कभी गलती से, क्या भगवान का अगर दर्शन हमें गलती से हो जाए, इतने तो महान आप लोग हो सकते हैं, मैं नहीं हूं कि मुझे भगवान साक्षात प्रकट हो जाए, हाँ, तो क्या करना चाहिए इस भागवतम में हमें पता चलेगा। और लास्ट के लाइन में क्या लिखा, देखते नहीं रह गए, हाउ वी सी राधा रासबेरी, घंटों देखते हैं। अरे बो डाउन किया, दंडवत करके उन्होंने चरण कमलों पे गिर गए। 4 कुमार गिर गए, 4 कुमार चरण कमलों पे गिर गए, ये किया उन्होंने। भगवान साक्षात तो दिखेंगे नहीं हमें, पता नहीं तो किस रूप में आएंगे भगवान हमारे समक्ष, किस रूप में, कैसे आएंगे, ये मेरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवान की भक्ति यहाँ से निकलती है। भगवान यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मदन मोहन के पीछे, मदन मोहिनी के पीछे मदन मोहन आकर्षित है, तो वो कौन है, वो है भक्ति, भक्ति जननी राधा रानी। कौन है भक्ति? भौतिकवादी क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड है। क्या कहते हैं भौतिकवादी लोग? गर्लफ्रेंड है भगवान की। नहीं, भक्ति है वो, भक्ति की साक्षात स्वरूप है वो, स्वरूपा। So, thank you everyone for joining this session.